हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस पे। यहाँ पे हम लोग रोज कुछ ना कुछ जीके जीएस का नया सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से देश से क्या क्या चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर थे उन्होंने लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ने। अब कौन कौन से कंट्री से क्या क्या चीजें ली गई उसे सारी डिटेल में यहाँ पे आज की वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो कि सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले तो अपने ही इंडियन एक्ट से लिया गया जो 1935 था। उसमें क्या क्या लिया गया, तो ये एक बेसिक्स कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्म था। फेडरल स्कीम के अंदर गवर्नर की ऑफिस इससे लिया गया, जुडिशरी सिस्टम इसी से लिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था, इमरजेंसी प्रोविजन भी इनके एक्ट से लिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल के बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से लिया गया था। अब आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इससे लॉ के बारे में बताया गया, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, सीएजी की ऑफिस इसी से लिया गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बाईकैमरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉ मेकिंग, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और प्रेरोगेटिव रिट्स, ये सारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ये हमारे संविधान के आपको मूर्ति दिख रही है। अब आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। तो जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स, आप सबको पता है ना कि इंडियन पीपल के हम इंडिया के रहने वाले जितने भी सिटीजन से हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, और वो मौलिक अधिकार कितने होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, यूएस से कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी कैसे आजाद होकर काम करता है, मतलब उसके अंदर ना तो उसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है ना अपोजिशन पार्टी कर सकती है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। किसी प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगाना है, महाभियोग लगानी है, हटाना है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाना है, उसके रूल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम होगा, यो भी आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, को स्टेट कैसे काम करेगा, वो आपको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। राज्यसभा के मेंबर के नॉमिनेशन, इलेक्टोरल ऑफिस और मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्टोरल ऑफिस कैसे होगी, राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन, ये सारे आपको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया। हमें पता है कि अलग अलग टाइप के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ज्वाइंट सिटिंग, कई बार आप देखते होंगे कि कोई ऐसा मैटर आता है जिस पे दोनों पार्लियामेंट, दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं, तो वो ज्वाइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ट्रेड और कॉमर्स प्रोविजन भी आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। यहाँ से भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो आपको बहुत सीरियसली इस टॉपिक को लेनी है। बहुत सारे आप एसएसटी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम जो आने वाली है रेलवे की, उसमें आपको जरूर दिखेगा, कोई भी एक हेडलाइन दे देंगे आपको, मैं दिखाऊंगा जब पीआईक्यू सीरीज शुरू करूंगा। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सेंटर की क्या पावर होगी, वो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, हर एक स्टेट में आप गवर्नर देखते हो, उसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके उस पर करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी जरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। अपने देश में भी एक बार इमरजेंसी लग चुकी है, इंदिरा गांधी जी के जब हमारे पीएम थे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, सब कोई बराबर है, कोई कास्ट के हिसाब से हम जज नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फ्रेटर्निटी, आपस में हमारी भाईचारा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब आता है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन कैसे होंगे, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर और इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, लॉ के द्वारा कैसे सारी चीजें इस्टेब्लिश हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसए सार, यहाँ से 5 ईयर प्लान लिया गया। अपने यहाँ पे देश में भी 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान 1951 से 56, 56 से 61। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को 5 ईयर प्लान में डिवाइड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, ये सारे आपको यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो ये आज के वीडियो में था कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे
उन्होंने कहां से क्या क्या चीजें उठाई। हम सबको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, और इसको बनाने में लगभग 3 इयर्स लगे थे। यदि हमें वैसे याद रखनी है 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज। 6 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन बन के स्टार्ट तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों बच्चों, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं फिर आपको पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।